प्यारे बच्चों ध्यान से सुने। आज का टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर्स। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। हम माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQRS हैं और जब इनमें तथा इनमें बहने वाली धारा I1 और I2 है। आप जानते हो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ दो समांतर धारावाही चालक PQ और RS हैं। तो चालक 1 के कारण चालक 2 के किसी बिंदु N पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो द्विरेखी चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I1 बटे R²। ये होता है ना V0 I। देखिए इसके कारण इसमें है तो इसमें जो बहने वाली धारा है चालक 2 के कारण। फिर से देखें यहाँ पर मान लीजिए चालक अगर 1 के कारण कहेंगे 1 के कारण 2 पर निकालेंगे तो 1 का धारा का मान लिखेंगे और 2 के कारण इस पर निकालेंगे तो इसका लिखेंगे। तो इस पर आप लिख देंगे आप I1 2I1 बटे R²। अब इसके कारण इसके कोई चालक खंड की लंबाई L लेते हैं। L पर लगने वाला चुंबकीय बल यदि इसके कारण इस पर लगने वाला बल है F1 और इस पर इसके कारण लगने वाला बल है F2। ये देखिए F1 इसके कारण इस पर लगने वाला बल F1, इस चालक 1 के कारण चालक 2 पर लगने वाला बल F1, चालक 2 के कारण चालक 1 पर लगने वाला बल F2। तो F1 बराबर क्या होता है IBL साइन थीटा। तो अब लगने वाला चुंबकीय बल F1 चुंबकीय बल एक सदिश राशि है। तो यह दो सदिशों का सदिश गुणनफल होगा। I1 चालक 1 के कारण चालक 2 पर तो चालक 2 की धारा I2 चालक 2 की धारा I2 और L B1 होगा I2 L B1 यह बराबर IBL साइन थीटा। तो L क्रॉस B1 होगा L क्रॉस B1। यहाँ पर ये जो है L और B एक दूसरे के लंबवत हैं। Here वेक्टर L परपेंडिकुलर टू वेक्टर B देन तब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी स्थिति में F1 बराबर मॉड ऑफ F1 इक्वल टू I2 L B1। ठीक है, यहां से आप देखें और B1 का मान इसमें सब्स्टिट्यूट करें। समीकरण 1 में
तो आप पाएंगे, आपको मिलेगा कि F1 बराबर I2 L म्यू 0 अपान 4 पाई 2I1 बटे R स्क्वायर। अब इसको इधर कर लें तो F1 इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई 2I1 I2 L बटे R। L लंबाई के कारण चालक की L लंबाई पर चालक 2 के कारण लगने वाला चुंबकीय बल F1 बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2I1 I2 L बटे R स्क्वायर। L लंबाई, लेकिन प्रति एकांक लंबाई पर, इसके बाद किस पे आता है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, प्रति एकांक में लंबाई से हम भाग देंगे, क्या हो जाएगा F1 बटा L म्यू 0 अपान 4 पाई 2I1 I2 बटे R। सिमिलरली इसी प्रकार चालक 1 के कारण आपने निकाला है 2 पर, चालक 2 के कारण चालक 1 पर लगने वाला चुंबकीय बल F2 का ऐसे मान निकालेंगे तो पहले चालक 2 के कारण चालक 1 पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर आपका उसी तरह से हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई 2I2 बटे R स्क्वायर। अब इस 2 के कारण इसकी दिशा इस तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, जहां डाट है वहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, जहां क्रॉस है वहां अंदर की ओर। दाएं हाथ के है नियम नंबर 2 के अनुसार। अब इसके बाद आता है इसके कारण इस पर लगने वाला बल F2, उसी प्रकार F2 बराबर IBL साइन थीटा से, थीटा 90 डिग्री है, तो अब यहां पर देखिए I1 L B2 इधर वेक्टर रूप में यहाँ क्रॉस लगा दीजिए, ये 2 क्रॉस सदिश हो गया। यहाँ भी यल वेक्टर यल परपेंडिकुलर टू वेक्टर B2 के, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब न हुआ यल भी साइन थीटा से हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पुनः जैसे आपने यहां निकाला था F1 ये चीज है, इसी प्रकार यहां भी होगा F2 बराबर मॉड ऑफ F2 बराबर I1 L B2 का मान लिख देंगे तो उसी प्रकार से पुनः हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई 2I1 I2 L बटे R स्क्वायर। पुनः प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये आपका हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से F2 बटे L इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई 2I1 I2 बटे R स्क्वायर। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार से स्पष्ट है
कि दो समांतर धारावाही चालक के कारण एक दूसरे के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण सदैव समान होता है और उसका मान μ0/4 पाई 2I1I2 बटे r² होता है। अब इसके तहत तो ये आपको बता दिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं एम्पीयर की परिभाषा। एम्पीयर की परिभाषा एम्पीयर की परिभाषा वैद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। इसकी परिभाषा हम चुंबकीय बल के रूप में इस प्रकार करेंगे, आप ध्यान से सुने। आप जानते हो प्रति एकांक लंबाई पर चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F/L = μ0/4 पाई 2I1I2 बटे r² होता है। यदि L बराबर 1 मीटर, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पीयर, तब F/L = 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। ध्यान दे, F/L = μ0/4 पाई 2I1I2 बटे r²। If L = 1 meter and I1 = I2 = 1 ampere, तब F/L = 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। इसके आधार पर 1 एम्पीयर धारा वह धारा है, ध्यान दे, 1 एम्पीयर धारा वह धारा है जो निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे समांतर तार में प्रवाहित करने पर उसके एकांक लंबाई में 10×10⁻⁷ न्यूटन का चुंबकीय बल आरोपित करता है। वह धारा 1 एम्पीयर की होगी। फिर से सुने, 1 एम्पीयर धारा वह धारा है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित दो लंबे सीधे समांतर तारों में प्रवाहित करने पर उनके प्रति एकांक लंबाई में 10⁻⁷ न्यूटन का चुंबकीय बल आरोपित करता है। तो वह धारा क्या है? 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर की परिभाषा है। आपने इस तरह से 2 समांतर एम्पीयर की परिभाषा किया और आपको इसके अगला पॉइंट है 2 समांतर गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल। जैसे 2 समांतर तारों के बीच चुंबकीय बल, वैसे 2 समांतर आवेशित कणों के बीच चुंबकीय बल। तो नेक्स्ट आप ध्यान दें, 2 समांतर गतिशील आवेशों के बीच गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय
बल